डू यू फील कि आप लकी हो जो आपको सियाचिन में पोस्टिंग मिली? Yes, definitely. Why not? Because I don't think कि आर्टिक या अंटार्कटिका या कोई जाएगा ऐसा वेदर एक्सपीरियंस करने। तो इफ़ यू हैव इट इन योर कंट्री, सो ठीक है, इफ़ यू बीन देयर एंड एक्सपीरियंस्ड इट। तो वहाँ पे ब्लिज़र्ड भी आते हैं। मतलब इतने गंदे ब्लिज़र्ड होते हैं कि अगर मेरे से आगे कोई 15-20 मीटर दूर है और इट्स अ वेरी बैड ब्लिज़र्ड, मैं जितना मर्ज़ी चिल्ला लूँ, उसको बहुत ही हल्की या धीमी आवाज़ आएगी। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसे चिल्ला रहा हूँ और उसे बुला रहा हुँ, हूँ। एंड स्नो इतनी ज़्यादा स्पीड से आती है, तो हम वी वेयर द प्रोटेक्टिव विंड शीटर्स वगैरह, या है ना? हम फेसेस आर टोटली कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड, बट एक तो वो भी आवाज़ सप्रेस हो जाती है क्योंकि एवरीथिंग इज़ कवर्ड। आपने बालक्लावा पहना है, आपने आँखों की जगह जो गैप है वहाँ पे स्नो गॉगल्स पहने हैं, है ना? एंड इन केस देयर इज़ अ स्नो स्टॉर्म और अ ब्लिज़र्ड, तो आपको वैसी विज़न तो बहुत लिमिटेड हो जाता हुँ, है ना? यू कैन बारली सी 1 और 2 मीटर्स अहेड, दैट्स इट। और बाकी आपके आगे पीछे हम एक दूसरे के साथ रोप्स लगा के रखते हैं। सो इन केस अगर कोई क्रेवास आ जाता है, कोई एक जाता है, तो बाकी अपने स्नो एक्स के साथ एंकर कर लेते हैं। हुँ, ठीक है? एंकर करना मतलब इमीडिएटली आप पीछे की दिशा मुड़ो, पीछे मुड़, एंड देन यू लिटरली जंप ऑनटू द ग्राउंड, है ना? डाइव ऑनटू द ग्राउंड, और आप अपने स्नो एक्स को, एक तरीका होता है कि इस हाथ में वो स्नो एक्स है अगर राइट हैंड में, ठीक है? तो आपने लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर जो एक्स वाला जो जंक्शन पॉइंट होता है उसे पकड़ के यू हैव टू लिटरली पुट इट इनटू या द स्नो, ताकि फिर वो उसके अंदर धँस जाए और आप ड्रैग होने से बच जाओ, ताकि एक जना नीचे जा सकते हैं, 2, पर बाकी जो 3, 4, 5 हैं वो एंकर कर लेते हैं, देन यू कैन पुल देम आउट। बट यू बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू वर फ्रेश आउट ऑफ द एकेडमी तो मतलब वर यू ट्रेन्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन बिफोर मतलब? नहीं, आई वाज़ मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे को पता ही नहीं था। और स्नो सुना तो भी होगा। नहीं, नहीं, आई हैव नॉट इवन आई मीन माय फादर वाज़ पोस्टेड इन 1987, 1988 ओवर देयर। हुँ, But my father never in his whole career discussed about his job at home with either of us, myself or my mother. हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है फौज में। So I mean, I hats off and credit to him how he handled the balance या by not mixing his professional life with this personal life. And that is the same thing that how I also followed. So my family and none of them knew. I mean, my wife or my kids, they didn't know कि the Indo. खैर उस टाइम तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, हाँ, बट जनरली बता रहा हूँ कि मिलिट्री करियर के बारे आप में यूज्ड टू नो। 23-24 इयर्स के हो गए तब? हाँ, हुँ, 23 इयर्स। तो वहाँ जाने के बाद कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया उस सिचुएशन के लिए एंड व्हाट वाज़ लाइक द फर्स्ट नहीं, प्रिपेयर वहाँ इंस्टिंक्ट? पे ना सियाचिन बैटल स्कूल है। हाँ, तो बेसिकली सियाचिन बैटल स्कूल में वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जैसे नॉट्स, रोप के साथ जो नॉट्स एंड क्रॉसेस हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं। ठीक है? फिर सर्वाइवल में कैसे करना है इन केस यू आर इन द क्रेवास, हुँ, तो वो बताते हैं कि अगर तो ओवरहैंग नहीं है। ओवरहैंग क्या होता है? पहले तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे आप सीधा ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है? और इसमें इसे 4 पॉइंट कहते हैं। 4 पॉइंट मीन्स बोथ योर हैंड्स एंड लेग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द आइस वॉल, अच्छा, चारों ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है? फिर अगर उसका स्लांट 90 से थोड़ा कम हो जाता है ना? थोड़ा स्लोप टाइप हो हुँ, जाता है ना? कम कम स्टीप होए, तो 2 पॉइंट, क्योंकि आप फिर अपने दोनों लेग्स के मदद से यू कैन क्लाइंब, ठीक है? देन योर हैंड्स आर फ्री। हुँ, आइस एक्स तो होता ही है, बट चारों का कॉन्टैक्ट नहीं रहता, ओनली योर फीट आर ऑन द ग्राउंड एंड यू गो। क्रैम्पॉन्स होते हैं, एंड वो बेसिकली ये स्कारपा शूज़ पे हम लगाते हैं, बट इसमें इंजरीज़ बहुत हो जाती हैं, राइट, बिकॉज़ तीखे हैं। तो इन केस आपका दायाँ या बाएँ पैर ज़्यादा ऊपर हाइट पे आ गया, ठीक है? और वापस उसे दीवार में लगाते टाइम उसकी जो कीलें होती हैं, हुँ, वो काफ मसल में लग गई, तो वहाँ पे रप्चर या ब्लीडिंग तो होती है। और हमारे यूनिफ़ॉर्म्स भी फट जाती थी, काफ़ी कॉमन था ये। सो इनिशियल फ़ेज़ में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बट आफ्टर दैट यू गेट टू नो। हिदायत सारे बता देते कि ये दिक्कत आएगी, ये प्रॉब्लम होएगी,
फिर वो काफ़ी इंस्ट्रक्टर कहते थे ये इसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्रैम्पॉन। कहते हैं ये खून मांगता है, इसे खून नहीं देना है, इसे टास्क देना है कि ये बर्फ के अंदर धसे और आपको ऊपर लेके जाए, हाइट पे क्लाइंब करने की मदद करे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन एंड्योरेंस का भी होता है, बेसिकली जो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल इन माउंटेन वॉरफेयर, ऑब्वियसली ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। अब मैं सारी बातें तो बताऊंगा नहीं, बट वी आर ट्रेन्ड इन इट एंड काफ़ी मेहनत लगती है। कई बार ये भी होता है कि जो क्लियर नहीं कर पाता है उसे फिर अगेन अगले कोर्स में इमीडिएटली इज टू डू इट। अच्छा। तो वो जाने नहीं देते जब तक क्लियर नहीं करते हो। एंड इन्फेंट्री ऐसी जगह है कि जहाँ एक बार कोर्स पे गए तो देयर इज नो लुकिंग बैक, कि इज्जत का सवाल है। मैं अब ऐसे आधे अधूरा नहीं आ सकता वापस, बिकॉज रिस्पेक्ट सबसे मेन है ना, इज्जत। एंड अगर आप किसी कोर्स पे जाते हो इन मिलिट्री, तो इट इज बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पल्टन, या यू आर योर पल्टन्स रिप्रेजेंटेटिव। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू परफॉर्म, चाहे यू टेक इट एज अ प्रेशर, a positive one or a negative one, nobody cares. All that is to be considered is how well you perform and how good you performed in the course. आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।